पिक्चर चालू करो बे। तो आप ठीक है, आप 3 सवाल पूछिए, हम पूरे इत्मीनान से जवाब देते हैं। आप सुनिए, टोका टोकी मत कीजिएगा, इतना कृपा आप भी बनाए रखिएगा। एक सवाल आया कि महात्मा गांधी जी को जब गोली लगी थी ना, तो शरीर को भेदती हुई उनकी आत्मा को छलनी कर दिया था। शायद आप भूल गए हैं, शरीर को भेदती हुई उनकी आत्मा को छलनी कर दिया था, वहीं गिर पड़े थे हे राम बोल के। ये शायद भूल गई है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के अपने नाथुराम गॉडसे को बचाने के चक्कर में वो एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे लगता है कि देश समझ नहीं रहा है। दूसरी बात, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली, वोट बैंक की नहीं, हम हिंदुस्तान को खुशहाल देखने की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान को एक रखने की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहे, हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, इसकी राजनीति करते हैं। हम डिवाइड एंड रूल नहीं करते अंग्रेजों की तरह। यहाँ पे ये फर्क है हम में और दूसरे में। आप देश को किस तरफ लेना चाहते हैं? आप इमरान मसूद दरी भाई साहब, आप तो कथावाचक बन रहे हैं। आप लोग को देश पर रूल करें, अब आप कथावाचक बन रहे हैं। इस देश में सुनिए, कथावाचक नहीं, बधाई हो आपको। हमें अच्छी बात करने वाले लोग, हिंदुस्तान की एकता की बात करने वाला आपको कथावाचक लग रहा है। सवाल का जवाब आ नहीं रहा। आपको ब्रेक लगाने के लिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया था जिस पर आजकल आपकी पार्टी बहुत बोलने लग जाती है। कौन कितना ले रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ आपके पास लेखा जोखा है, लेकिन जवाब नहीं है। फैज खान भाई, ये अनुराग भदौरिया जी जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरे एक छोटे से सवाल का, कि इमरान मसूद ने किसके लिए कहा कि इन्हें दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, बोलने वाला नहीं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वेश कायो। नमस्ते नमस्ते। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। और नाविका जी, आज मैं सबसे पहले अमर सिंह जी को प्रणाम करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी में जीवन भर रहे, लेकिन जाते जाते उन्होंने नेक काम किया। अपने पिताजी के नाम पर अपनी 15 करोड़ की पैतृक संपत्ति सेवा भारती के नाम कर दी। ग्राम तरवा में जाकर देखिए, सैफई में नहीं, तरवा में जाकर देखेंगे तो हरीशचंद्र सेवा केंद्र बना हुआ है, जो कि सेवा भारती द्वारा संचालित है। ये कितना ही कि हम वहां घूम ले, लेकिन याद रखिए, जहाज के पंछी की तरह आपको लौटकर राष्ट्रवाद की ओर आना है। और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक आज आरएसएस बनकर उभरी है। और मैं बताऊं, इन लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक समझा, काट की कुर्सी समझा, इंसान नहीं समझा जीता जागता, केवल और केवल वस्तु समझा। केवल दरी बिछाने वाला मुसलमान इनको चाहिए था। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इसलिए तो इनके पार्टी के नेता ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और ये कह दिया कि इन्हें दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, बोलने वाला मुसलमान नहीं चाहिए। और महात्मा गांधी की ये बात करते हैं। महात्मा गांधी ने अंतिम समय में कहा था हे राम, और धर्मनिरपेक्ष संविधान में महात्मा गांधी की समाधि में जो लिखा हुआ हे राम, उसका अपमान है। याद रखिए, महात्मा गांधी सदा रामराज कहते थे, ना कि समाजवाद कहते थे। महात्मा गांधी सदा कहते थे कि धर्म होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि धर्म की परिभाषा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। महात्मा गांधी रामराज कहते थे, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा, सब नर करी परस्पर प्रीति चली सुधर निरत श्रुति नीति। और 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को हमने इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत आत्मार्पित किया था। उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। और मैं आपको एक बात बताऊं, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, करके दिखाइए धर्मनिरपेक्ष शरणम गच्छामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें धर्म हटाकर धर्मनिरपेक्ष कर दे। सुरासो पहचानिए, जो लड़े दीन के है, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत। दीन धर्म की जगह ये धर्म निरपेक्ष करके बता। लेकिन भारत की आत्मा, लेकिन धर्म को इस्तेमाल होता है चुनावों में।
धर्म तो इस्तेमाल होता है चुनावों में। और अश्विनी जी ये बता दीजिए कि इमरान मसूद को किस बात का दर्द है। और एसके जैन दिल्ली से आपसे ही पूछ रहे हैं, कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव के समय अपने एजेंडे में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था, अभी तक लगाया क्यों नहीं प्रतिबंध? पीयूष करंबलेकर का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, आरएसएस को बैन करने की बात करेंगे लेकिन 2047 तक देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा रखने वाले संगठन पर मौन रहेंगे, ऐसा क्यों है अश्विनी जी? हमारे आदिल जी आपके पास आ रही हूं, सवाल जी के लिए था। नाविका जी, हमारे फैज साहब ने बहुत सारे श्लोक सुना दिए। हमारे देश का मूल भाव इसको श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे 10 श्लोक मैं भी सुना सकता हूं। बात श्लोक सुनाने की नहीं है, बात है विचारधारा की। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, गांधी जी की विचारधारा बहुत अच्छी थी और उस विचारधारा को मारने का काम आरएसएस ने किया। एक और तस्वीर देखिए आप नाविका जी, इसमें गांधी जी हैं, गांधी जी के साथ हमारे देश के बागी फ्रीडम फाइटर्स हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और ये 1945 की तस्वीर है जिसमें मारने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर कर रहे हैं। तो गांधी जी की आत्मा का भी आत्मा को भी मारा गया, गांधी जी को मारा गया और आरएसएस ने मारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महात्मा गांधी को मारने का काम कर रहे थे तो नेहरू जी ने कैबिनेट में क्यों लिया था? ये क्या बकवास करे जा रहे भाई? मतलब बकवास की भी कोई हद होती है? महात्मा गांधी की बकवास है? अश्विनी जी, आपका इतिहास में थोड़ा सा हाथ तंग है, थोड़ा सा हाथ तंग है, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने सही सवाल उठाया है। पूछ रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसा कर रहे थे तो नेहरू जी ने उन्हें कैबिनेट में क्यों लिया भाई? ऐसे तो नाविका जी हेडगेवार भी कांग्रेस में थे 1920 में। बाद में उन्होंने आरएसएस क्यों बनाई? विचारधारा का परिवर्तन होता है और विचारधारा जब परिवर्तन, अरे भाई विचारधारा का परिवर्तन होने के बाद तो कैबिनेट में लिया। ये तस्वीर है 1945 के एक मैगजीन जो इनके समर्थक इच्छा, उसको छोड़ दिया। मैं आपको आज चलिए उसको छोड़ दीजिए ना, यानी कि गलती कबूल हो गई ना। चलिए गलती कबूल हो गई ना, आपको आरएसएस का पता है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि जीतना है चुनाव, आरएसएस को दिखाना है नीचा। और मैं आ रही हूँ शहजाद भाई, लेकिन आदिल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वो ओवैसी साहब तो वो भी कह रहे थे ना कि जब योगी चला जाएगा, मोदी योगी चले जाएंगे तो फिर देखना पुलिस वालों तुम्हारा हम क्या हश्र करते हैं। पूछना चाहती हूं, इसीलिए पसंद नहीं है आरएसएस? क्या इसीलिए हर तरफ से आरएसएस की जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वो क्या वोट बैंक के लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि कंपटीशन बड़ा सख्त है। आप देख लीजिए बिहार के चुनाव में, आप पिछली बार 5 सीट आपकी पार्टी ले गई थी, अब तेजस्वी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हर कोई लगा हुआ है कि मुसलमान का वोट हमें आना चाहिए। तो शरिया कानून, वक्फ कानून, हर चीज की वहां पर रैली हो रही।